दीजिए। आज स्कूल में बहुत शुभ अवसर पर हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं चौधरी सूरज जी का नमन करता हूँ। आप मंच पे हैं, विराजमान अध्यक्षता कर रहे हैं आज इस बैठक। एक बार थोड़े से और शुभ अवसर ये है कि आपके प्रिय क्योंकि उनमें पूरे क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी से आप विशेष लगाव माना, उनकी इस दल को आपने खड़ा किया, निर्माण किया। जब जब आवश्यकता हुई चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी और आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगा। क्योंकि समय बदलेगा, समाज भी बदलना है, बहुत चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जो आपने निर्माण किया है तो एक स्थायी रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहेगा कि हमारा गौरवशाली इतिहास, और उस इतिहास का वर्णन जब उनको सुनाया जाएगा तो इस बात को वो समझेंगे कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग विकसित हुए। तो वह अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें हमेशा समाज को याद रखनी चाहिए। और उनमें से सही कहा था कि मैं सुन रहा था, आनंद साहब भी कह रहे थे और भी वक्ताओं ने बात कही, पुरानी बातें याद दिलाई। एक बात तो सच्ची है कि चौधरी चरण सिंह दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। उनका जैसा नेतृत्व, ईमानदारी और काफी हद तक सरलता, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने किताबें भी लिखी और जो लोग बताते उस समय सभाओं में जब वे अपने आंकड़े बताते थे, ग्रामीण समाज, ग्रामीण अंचल से लोग आके उनको सुनते थे। बहुत चीजें उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो ये जानते थे अगर चौधरी चरण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सोच विचार कर कह रहे होंगे, सोच समझ कर कह रहे होंगे, हमारी हित की बात कह रहे होंगे। और उस विश्वास के साथ लोगों ने उनको ताकत दी। चौधरी चरण सिंह जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणालियां, जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते थे और उस व्यवस्था से आपको उन्होंने जोड़ा। पहले तो दूसरी व्यवस्था देश में कायम, देश आजाद हो गया था, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे ग्रामीण समाज का व्यक्ति भी ये देश में ऊंचे पायदान पर कभी बैठ पाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस लोकतांत्रिक रास्ते के सहारे और आपके विश्वास के माध्यम से गांव के कितने बड़े भोले भाले अच्छे सज्जन व्यक्तियों को राजनीतिक मुख्यधारा में जगह दी, उनको बढ़ाया। और आज जब आप देश के मानचित्र पे देखते हो 80 के 90 के दशकों को, राजनीतिक इतिहास के बारे में सोचते हो, कितने बड़े बड़े नेता आज भी हैं जिनकी शुरुआत कभी चौधरी चरण सिंह जी ने उनको प्रेरणा दी होगी, या कभी उनके दल के माध्यम से उनको कभी टिकट मिला और सबसे पहला चुनाव वो उन्होंने लड़ा, जनता के बीच वो गए और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया कि चौधरी चरण सिंह जी के नुमाइंदे हमारे बीच आए। और आज जब वे लोग मैं उनसे मिलता हूं, क्योंकि मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा प्यार देश भर में, चौधरी चरण सिंह जी की इतनी बड़ी पहचान। और वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। आप भी देश के किसी दफ्तर में घुस के कह सकते हो कि हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं और आपको इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी। आपको जो सामने सरकारी कुर्सी में जो बैठा होगा व्यक्ति, वो ये बात समझेगा कि ये न्यायप्रिय लोग हैं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से व्यवहार करो उसके साथ, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। तो बात सीधी सी है, एक राजनीतिक पहचान चौधरी साहब ने दी और बड़े बड़े काम किए, इतने ज्यादा काम बड़े ऐतिहासिक उनके कलम से हुए हैं कि उसका प्रभाव आज भी आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आज आप ये इस पे सोचिए, गौर कीजिए कि जो राजनीतिक पहचान आपकी थी, आज वे राजनीतिक आधार, वे दायरा नहीं है। हम लोगों को फैसला लेना होगा, हमें उस दायरे को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। आज इस देश में जब राजनीति दूसरे मुद्दों पे होने लगी है, क्या हम ये नहीं समझते कि हमारे मुद्दे तब मजबूत होंगे जब हमारा राजनीतिक दबदबा होगा, हमारी राजनीतिक संख्या बनेगी, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, देश के सदन में गिनती बढ़ेगी, तभी हमारे मुद्दे सुने जाएं। वरना आप लोग सड़क पर ही बैठते हो। 13 महीने सड़क पर बैठ के किसानों ने जीत दर्ज की, लोगों ने आपकी आंखें खोली, लोगों को ये पता लगा कि हाँ, किसान वाकई दुखी है। लेकिन वो जीत भी अधूरी थी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके आप गए, जिस बात को लेके आप गए, आपका दर्द ये था कि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। जितनी मेहनत किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, गांव के बच्चे कर रहे हैं, हमारे नौजवान, आगे क्या होगा? एक चिंता, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जमीन बहुत बढ़िया है, देश के राजधानी के करीब इलाके में आप रहते हो, एनसीआर में आपकी गिनती आ गई, संपन्नता भी है कुछ घरों में। यहाँ कुछ घरों में मैं देखता हूँ कि आपके अच्छे बाग भी हैं, मकान भी अच्छे बना लिए, गांव में ट्रैक्टर भी हैं, ट्रैक्टर तो पहले खरीदते हैं, भले सामर्थ्य हो ना हो, तो वो चीजें हैं। लेकिन वह तो एक ऊपर की परत है, थोड़ा सा कोरे दोगे तो पता लगेगा कि कितनी तंगी है, कितनी चिंताएं हैं। 5-10 बीघे का किसान भी ये सोच रहा है कि मेरी अगली पीढ़ी क्या करेगी, क्या करेगी, क्या सहारा उसका बन पाएगा। और अगली पीढ़ी से बैठ के बात हो, जिस तरह आपने खेतों में मेहनत की है, ये अगली पीढ़ी तो नहीं करने वाली है। इसके लिए नए औजार इसे देने पड़ेंगे, नई ट्रेनिंग इसको देनी पड़ेगी, नई शिक्षा इनको मिल पाए, नए काम इनको मिल पाए, ये बहुत बड़ी चिंता आने के लिए। तो सब कुछ तहस नहस सा लगता है लोगों को, बहुत बड़ी चिंताएं हैं। और ऐसे वक्त पे जो सरकार आपके वोट से बनती है, वे इन मुद्दों पे बिल्कुल मौन है, शांत है। मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बन गया, लेकिन मुझे भी मायूसी होती है ये देखकर कि जो आपके सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, देश के सदन के माध्यम से उनका समाधान नहीं हो पाता। देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पहला अभिभाषण अभी दिया, उस पर भी चर्चा सदन में हुई, लेकिन आप गौर कीजिएगा कितने बड़े बड़े मुद्दे जिनकी चर्चा ही नहीं हो पाई। देश के राष्ट्रपति देश के संविधान के 53वें अनुच्छेद के अनुरूप देश के आर्मी के, मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर है।